हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासरूम गाइस। दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज प्यारे राहुल। एंड बच्चों, हमने अभी तक क्लास 12th का स्थिर विद्युतीय का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया और हमने एक लेक्चर भी पढ़ लिया। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में बात करी थी बच्चों? ओनली एंड ओनली विभव तथा विभवांतर के बारे में बात करी थी। पता लगा था कि विभव क्या चीज़ है और विभवांतर क्या चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस निकालना पता लगाया मैंने आपको। इन दोनों में डिफरेंस बताया सबसे पहली बात तो कि इन दोनों में अंतर क्या है यार। ये दोनों अलग अलग वर्ड है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज़ होती है। क्यों होती है उसके पीछे का रीज़न बताया। विभव क्या है? एक बिंदु के लिए है। विभव क्या है? पर्टिकुलर किसी एक बिंदु के लिए परिभाषित है। विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव अंतर। ठीक है, ये सारी चीज आप लोग दो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। क्लियर? अब बच्चों बात किसकी आती है? अच्छा, विभवांतर के लिए फिर हम एक चीज और, अरे यार मेरा रड्डा लेफ्ट है। हाँ, हमने क्या किया, एक बिंदु के लिए विभवांतर का एक फॉर्मूला और निकाला था। कौन सा सर? अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बिंदु A से यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है और इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? R दूरी पर एक और बिंदु P रखा हुआ है। मैंने क्या कहा? Q से स्मॉल r दूरी पर एक विभव का मान बताओ, या इस बिंदु आवेश के कारण। भाई ये क्या है? Q एक बिंदु आवेश है। Q क्या है? बिंदु आवेश है। छोटा सा आवेश है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव बताओ। इस बिंदु P पर विभव बताओ। तो इसके लिए आपने सिंपल सा फॉर्मूला निकाला था। सर कौन सा? मेरा तो भूल गया सर। Vp = K, आवेश का मान अपॉन दोनों के मध्य की दूरी। यही था। बोल हाँ या ना? हाँ सर, ये तो यही था। अब अच्छा, ये सारा काम किस में कंसीडर किया हमने? निर्वात में बच्चे। किस में कंसीडर किया? निर्वात में। इसी सिस्टम को लेकर मैं चला जाऊं माध्यम में, क्या करेंगे? तो नया फॉर्मूला आ जाएगा सर। माध्यम में विभव, माध्यम में विभव, माध्यम में जाते ही पराविद्युतांक का मान बदल जाता है। अच्छा, माध्यम का पराविद्युतांक कितना होता है सर? εr × ε0। सर ये कहाँ से आया? ये मैंने आपको स्थिर विद्युत में पढ़ाया। अब देखो, इसका मान यहाँ रख दो। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। ले, Vp = Q अपॉन ε0 εr स्मॉल r। ठीक है, या सॉरी, निर्वात में V0। ये लो, निर्वात में जितना विभव है माध्यम में इतना Vm लिख दो इसको। ठीक है, दिस इज, ये V0 क्या है? निर्वात में विभव। V0 क्या है? निर्वात में विभव V0। ठीक है, अब ये तो हुई माध्यम की बात। अब बच्चों फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला क्या था? अच्छा, दूरी के साथ में कैसे निर्भर किया? दूरी के साथ में ऐसे निर्भर हुआ। अगर दूरी और विभव के साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश की जाए तो क्या बोलोगे? सर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान घटता चला जाएगा, कुछ ऐसे। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओ भैया। विभव और विभवांतर, विभव और इन दोनों के मध्य दूरी के बीच में ग्राफ बनाओ। चलो बनाते हैं। ये इधर लिख लिया मैंने दूरी, इधर लिख लिया मैंने विभव का मान। बोल हाँ या ना? ठीक है, इन दोनों के मध्य जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये लो रिलेशन लिख दो, Vp = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये इन दोनों के मध्य ग्राफ आ गया। दूरी के मध्य और विभवांतर के, विभव के मध्य कैसा ग्राफ होगा? सर ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, अब बच्चों
ये सारी बात किसके लिए करी? ओनली दो आवेशों के लिए। कितने आवेशों के लिए? दो आवेशों के लिए। किसके लिए? ओनली एंड ओनली दो आवेशों के लिए। अब सर ऐसा जरूरी थोड़ी दो ही आवेश हो, दो से ज़्यादा भी आवेश हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे हम? भाई अब मान लो ये Q1 था, यहाँ Q2 है, ठीक है। इन दोनों के मध्य आपने विभवांतर निकाल लिया, कर क्लियर। अब मान लो एक और आ गया Q3, एक और आ गया Q4, यहाँ एक और आ गया Q5, क्या करें हम? तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? निकाय। मतलब अब आवेशों का क्या बन जाएगा? निकाय बन जाएगा। जैसे आपने याद है स्थिर विद्युत की बल में भी पढ़ा, स्थिर विद्युत की विद्युत क्षेत्र में भी आपने निकाय पढ़ा, तो विभव में भी आपको निकाय पढ़ना पड़ेगा। बच्चों जो चीज़ आप विद्युत क्षेत्र के लिए कैलकुलेट करते आए हो वही सेम पैटर्न अब आपको विभव के लिए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो बात होगी। अच्छा एक बात और बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विभव एक अदिश राशि है ना कि सदिश राशि। विभव क्या है? एक लाइन और लिख लेंगे हम यहाँ पे, चलो इसको मैं मिटा के ये समझा देता हूँ, स्टार मार्क करके लिख लो। पिछले लेक्चर नंबर 1 के जो नोट्स बनाए थे उसमें लेक्चर नंबर 2 में आपको पहला पॉइंट ये कॉपी करना है। मैं बता देता हूँ नोट्स बनाने वाले बच्चों के लिए, जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आज के लेक्चर से पहला पॉइंट तो ये कॉपी करना है आपको। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, विभव एक अदिश राशि है बच्चों। विभव बोलो या विभवांतर बोलो, दोनों क्या हैं? एक अदिश राशि है। सर ऐसा क्यों? ठीक है, विभव एक अदिश राशि है क्योंकि ये दिशा पर निर्भर नहीं करता। सुनो, इधर ले लिया आपने प्लस क्यू आवेश, ठीक है, इधर ले लिया आपने माइनस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ कोई तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P है। इस प्लस क्यू के कारण आपको विभव निकालना है और इस माइनस क्यू के कारण भी आपको विभव निकालना है। तो इस बिंदु P पर दो विभव हो जाएंगे। मान लो ये R1 और ये दूरी है R2। इसकी वजह से जो विभव होगा उसे कुछ नहीं KQ/R1, ठीक है। इसकी वजह से जो विभव होगा उसे KQ/R2। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। समझ में आई? विद्युत क्षेत्र में तो आप क्या करते थे? प्लस माइनस का झंझट ही नहीं था, आप सिर्फ डायरेक्शन देखते थे और सोल्व करते थे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में आपने प्लस लिया माइनस लिया, कभी भी ऐसा सोल्व नहीं किया था। याद है क्वेश्चन में जब भी आपने कैलकुलेशन की तो प्लस आवेश और माइनस आवेश को कंसीडर नहीं किया। मैंने आपको मना भी किया था कि प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ने का। लेकिन विभवांतर के केस में या विभव के केस में ऐसा नहीं है। जहाँ प्लस दिखा प्लस का KQ/R1, जहाँ माइनस दिखा माइनस का KQ/R2। क्लियर है? ये वाली बात है। तो ये दिशा पे निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू के कारण ऐसे होगा और माइनस क्यू के कारण एरो लगा दिया, नहीं। यहाँ पे दिशा का कोई खेल नहीं है। और अगर दिशा का नहीं है तो फिर प्लस और माइनस आवेश जो है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, उनको कैसे प्रदर्शित करोगे? तो उनको ऐसे प्रदर्शित करोगे। अतः धनावेश के लिए विभव भी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। धनावेश के लिए विभव भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऋण आवेश के लिए विभव भी कैसा होगा? ऋण आवेश के लिए विभव भी कैसा होगा? नेगेटिव। जैसा आवेश वैसा विभव। क्लियर बात भाई? जैसा आवेश वैसा विभव। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हो गई आपके एक बिंदु के विभव की, एक या दो बिंदु। अब मान लो आपको सिस्टम मिल गया, यानी आपको दो से ज़्यादा आवेश मिल गए, फिर क्या करेंगे सर? हम देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा आपको आवेश मिल गए तो फिर हम क्या करेंगे, वो वाला है। तो ये सेकंड पॉइंट कॉपी किया होगा आपने, दो ही पॉइंट कॉपी करने थे अभी तक। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं आज के लेक्चर का, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब तो हो गए। अब मान लो आपको मैंने निकाय बना दिया, मतलब ये सुनो, यहाँ आवेश रख दिया मैंने Q1, क्लियर।
यहाँ आवेश रख दिया मैंने माइनस Q2, माइनस का है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ठीक है। एक आवेश और इधर रखिए मैंने Q3, ठीक है। इधर एक और आवेश रख दिया प्लस का Q4, एक आवेश और कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ रख देता हूँ माइनस का Q5, ठीक है। 5 अलग अलग आवेश रख दिए मैंने, ठीक है। इनमें से Q2 और Q5 तो क्या है, ऋणात्मक है। Q1, Q3 एंड Q4 आर पॉजिटिव चार्जेज, यानी धन आवेश है दोनों के तीनों। अब इन सभी आवेशों के कारण मान लो कि यहाँ कोई अलग सा बिंदु है, यहाँ कोई अलग बिंदु है P, ठीक है। और इस बिंदु P पर आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है। अच्छा दूरी बताओ सर, तो मैं आपको इन सभी आवेशों की दूरी बता देता हूँ। भाई ऑब्वियसली बात है, आपको विभव तो निकालना आता है, KQ/R लगा दोगे, ठीक है। लेकिन सर उसके लिए दूरी तो पता लगा, तो मान लो यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, R5, इसकी R3, इसकी R4, इसकी ये थोड़ी सी डायरेक्शन उल्टी सीधी बन रही है मुझसे, R2, और इसकी R1, ठीक है। अलग अलग दूरी है। Q5 की बिंदु P से R5, Q1 की बिंदु P से R1, Q2 की बिंदु P से R2, Q3 की बिंदु P से R3, Q4 की बिंदु P से R4, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से आवेश कितना होगा, सबकी वजह से आवेश निकालता है, इन दोनों की वजह से आवेश माइनस KQ5/R5, ठीक है। इसकी वजह से KQ1/R1, ठीक है। इसकी वजह से KQ2/R2। सही लिखा? नहीं, गलत लिखा। माइनस कौन लिखेगा, माइनस आवेश है ना, इसलिए। अच्छा इस Q4 की वजह से KQ4/R4, एक Q3 की वजह से KQ3/R3, ठीक है। टोटल कुल आवेश बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल आवेश, कुल विभव, सॉरी, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। अरे भाई अदिश राशि बोला ना आपने, तो जैसा नंबर आए वैसे कैलकुलेट कर लो, सिंपल। भाई अगर सदिश होता तो आपको सदिश योग करना पड़ता, अदिश है, ये तो क्या है, एक अदिश राशि है। तो जैसे आप नंबर ऐड करते हो वैसे नॉर्मली नंबर ऐड कर लो, जो प्लस का है वो प्लस का है और जो माइनस का है उसे माइनस कर दो, ठीक है साहब। कौन सा प्लस का है, दिस प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो देखो KQ1/R1 माइनस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4 और माइनस का KQ5/R5। ये है बिंदु P पर कुल विभव। खत्म, ये लो साहब, खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, जो प्लस का था उसे प्लस कर दिया, जो माइनस था उसे माइनस कर दिया और बिंदु P पर कुल विभव आ गया। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी देखो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, हो गया। अब बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन करते, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी करना है अगर आप चाहें तो, ठीक है। सुनो, एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस Q आवेश, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश, यहाँ पर माइनस Q आवेश और यहाँ पर भी माइनस Q आवेश। क्लियर कहानी, ठीक है। अब मान लो
मैंने आपको बोला कि इस वर्ग के सेंटर पर एक आवेश रखा है Q0। पूरा वर्ग है ये, और वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। ये दोनों धनावेश हैं और ऊपर के दोनों ऋणावेश हैं। और इसके केंद्र बिंदु पर मैंने एक छोटा सा आवेश रखा Q0। इस केंद्र बिंदु पर विभव कितना होगा? क्या निकाला? Q0 पर विभव आपको कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियसली बात है सर, Q0 पर चारों आवेश, इस Q0 पर ये चारों आवेश विभव लगाएंगे, यानी कि इसकी वजह से भी विभव लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, और इस माइनस Q वाले आवेश की वजह से भी लगेगा। अच्छा एक बात और, इस Q0 की इन आवेशों से दूरी बराबर है, यानी कि ये दूरी भी बराबर है। ठीक है, मान लो ये दूरी कितनी है R, ये भी कितनी हो गई R, ये भी R और ये भी R। ठीक है, इसकी वजह से कितना आवेश, कुल आवेश लगाते हैं। ठीक है, अब इस Q0 पर कुल विभव कितना है? मान लो VQ0। इसकी वजह से आवेश, इसकी वजह से विभव लगा है, प्लस आवेश है तो KQ अपॉन बद्धी की दूरी स्मॉल r। इसकी वजह से भी आवेश लगा, बिल्कुल सर। माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस का KQ अपॉन r। भाई दूरी तो बराबर है, आवेश का मान भी बराबर है। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लिख दिया, यहाँ वापस माइनस आ गया सर। माइनस का KQ अपॉन r और फिर प्लस का KQ अपॉन r। सही लिखा या गलत? इसकी वजह से माइनस KQ अपॉन r ये रहा, इसकी वजह से प्लस KQ अपॉन r वो भी ये रहा। अब देखो, इस वाले प्लस से ये वाला माइनस कट और इस माइनस से ये वाला प्लस कट, यानी कि यहाँ कितना बच गया? 0। आई बात समझ में? देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो प्लस का था उसे प्लस लिखा, जो माइनस का था उसे माइनस लिखा। तो केंद्र पर कुल विभव कितना हो गया? 0। केंद्र पर कुल विभव कितना हो गया? 0। केंद्र पर कुल विभव कितना है? 0। केंद्र पर कुल विभव कितना आया? 0 आया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब एक छोटा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इस निकाय वाले पोर्शन से लिया जाता है, तो अपन वो सोल्व करेंगे। तब तक आप ये कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, तो अब आपसे मैंने आपको सिस्टम या निकाय वाले जो क्वेश्चन करवाए, मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में करवाए, मैंने आपको विद्युत बल में करवाए या स्थिर विद्युत बल में, तो वहाँ पर आपको हमेशा से एक क्वेश्चन फॉलो करना पड़ा। इस तरीके से आपको सिस्टम दिया हुआ था और पूछा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कितनी दूरी पर बल 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर वापस से पैटर्न आ चुका है कि कितनी दूरी पर आपका जो विभव है वो निकाय का कुल विभव 0 होना चाहिए। तो मान लो आपको क्या दिया हुआ है, अलग दोनों की अलग अलग वैल्यू दी हुई है। धनावेश की वैल्यू है 4 × 10 की घात -3 और ऋणावेश की वैल्यू है -3 × 10 की घात -3। दोनों के मध्य की दूरी दे दी आपको 0.1 मीटर। मान लो फिलहाल कहीं यहाँ इस बिंदु P पर जो x1 दूरी पर है, तो ये कितनी हो गई? 0.1 - x। भाई ये पूरी कितनी है? 0.1 मीटर की। तो ये अगर x हो गई तो ये कितनी हो गई? 0.1 - x। सिंपल लॉजिक। ठीक है सर, मान लो इस बिंदु P पर अंदर कहीं पे कुल विभव 0 है, तो बिंदु P पर कुल विभव 0 है। ठीक है, अच्छा बिंदु P पर विभव इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। मान लो बिंदु P पर विभव Q1 की वजह से भी है और बिंदु P पर विभव Q2 की वजह से भी है। ठीक है, और बिंदु P पर कुल विभव कितना है? वो भी 0 है। क्लियर? अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं आगे से ऐसा लिख सकता हूँ, Q1 = माइनस का VQ2। ठीक है, Q1 की वजह से विभव निकालो। सिंपल फॉर्मूला, K × आवेश अपन दोनों के मध्य की दूरी। अच्छा यहाँ से इन दोनों के मध्य विभव, इन दोनों के मध्य विभव कितना है? VQ1 और इन दोनों के मध्य विभव कितना है? VQ2।
तो VQ1 निकालते हैं। K आवेश का मान Q1 अपन दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल x इज इक्वल टू K माइनस का K Q2 आवेश के मध्य और इन दोनों के मध्य की दूरी 0.1 माइनस स्मॉल x। अब वैल्यू पुट करो और सिंपल सोल्व करो। K से K तो कट कर दो डायरेक्ट ही, K से K तो डायरेक्ट कट हो गया। आवेश Q1 की वैल्यू लिखो 4 × 10⁻³ अपॉन x आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू माइनस पहले से अवेलेबल है और ये वाला आवेश क्या है वो भी माइनस का है, तो यहाँ पर फिर एक और माइनस -3 × 10⁻³ अच्छा ये देखो, ये बाहर वाला जो माइनस आया है ये तो पक्षांतरण की वजह से आया है और ये वाला माइनस ऋणावेश है इसलिए आया है। ठीक है, 0.1 माइनस स्मॉल x ये पहले से अवेलेबल है ही सही। ठीक है, 10⁻³ से 10⁻³ पहले ही कट कर दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया +3। तो अब आगे सोल्व करते हैं इसको। जगह दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। इसको इधर कैलकुलेट करो 4 × 0.1 माइनस x इधर क्या आ गया इज इक्वल टू 3x। कैलकुलेट करो 0.4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। इसको सोल्व करो सो 0.4 इज इक्वल टू ये इधर जाके क्या बन जाएगा 7x। x इज इक्वल टू 7 अपॉन 40 अपॉन 0.4 अपॉन 7। इसे क्या लिख सकते हो 4 अपॉन 70 लिख सकते हो। कैलकुलेट करो कितना आएगा आंसर। x इज इक्वल टू 7 5 जा 5.5 तो ये आएगा 0.55 मीटर। x की वैल्यू कितनी है 0.55 मीटर। तो Q1 आवेश से 0.55 मीटर दूरी पर कुल निकाय का कुल विभव कितना होगा 0। लेकिन सर क्या ज़रूरी है कि आवेश जो है विभव जो है वो मध्य में ही 0 हो? इधर उधर भी तो 0 हो सकता है। एग्जैक्टली इधर उधर भी 0 हो सकता है। अच्छा सर आपने हमेशा, चलो ठीक है पहले वो देखते हैं। अगर यहाँ रखूँगा, यहाँ देखो एक तो इसका मान ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी वजह से टोटल विभव इधर ज़्यादा, दूरी भी कम, तो इसकी वजह से तो विभव 0 नहीं होगा। तो आवेश कहाँ आएगा? इधर रखो, यहाँ रखो। क्या यहाँ 0 हो सकता है? एग्जैक्टली 0 हो सकता है। देखो यहाँ आवेश का मान कम है, दूरी का मान सफिशिएंट है, या इसका आवेश ज़्यादा है और इसकी दूरी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश 0 हो सकता है। चलो कहाँ, अब दूसरा केस लेते हैं। ये तो लिया मैंने केस 1, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं। अब केस सेकंड में क्या है बच्चों, सुनो। अगर मध्य में विभव 0 नहीं है तो दूसरी जगह भी विभव 0 हो सकता है। तो मान लो वापस से वही Q2, अब मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, और यहाँ बिंदु P है, यहाँ पे आपका कुल विभव 0 है, यहाँ पे आपका कुल विभव 0 है। ठीक है, वापस से सारा खेल सेम करना है, बस x की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर, इन दोनों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर। ठीक है, मान लो यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, अब ये वाली दूरी है x है जो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये कितनी बची, x माइनस 0.1 मीटर, x माइनस 0.1 मीटर, इसे कैलकुलेट करो अब। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। वापस से खेल तो आपको सेम खेलना है, खेल तो आपको सेम खेलना है। ठीक है, वापस यहाँ बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना है 0 है।
किसकी वजह से विभव है, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। ठीक है, तो VQ1 इज इक्वल टू माइनस का VQ2 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आप सेम खेल है, वही जो अभी तक खेलते हुए हैं। चलो VQ1 निकालो, K आवेश का मान Q1 अपॉन R, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल x, इज इक्वल टू माइनस का K Q2, इन दोनों के मध्य डिस्टेंस x माइनस 0.1, K से K कट। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का ये डायरेक्ट ही प्लस कर देता हूँ, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 x माइनस 0.1, कट पिट कर लो खड़ाखट। ठीक है, 4x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 0.4 मीटर। खत्म, सिंपल कैलकुलेशन। तो x इज इक्वल टू, अगर बाहर बात करोगे तो विभव x इज इक्वल टू 0.4 मीटर, यानी इस Q1 आवेश से 0.4 मीटर की डिस्टेंस पे विभव क्या होगा, शून्य होगा। और अगर अंदर बात करोगे तो 0.55, या सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 0.055, जब 10 है ना 0.055। ठीक है, तो ये सारा आपका क्वेश्चन है। अच्छा सर, यहाँ पे अब देखो, स्थिर विद्युत की बल की बात करें तो समान आवेश भी आए थे और विपरीत आवेश भी आए थे। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ विपरीत आवेश लिए, समान आवेश नहीं लिए। भाई उस पर तो धनावेश भी थे, ऋणावेश भी थे, और एक धनावेश और एक ऋणावेश भी था। 3 केस थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही केस, एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा। हाँ, वैल्यू दोनों की कम ज़्यादा होगी, लेकिन एक पक्का धनावेश होगा, एक पक्का ऋणावेश होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो। क्यों? अरे भाई विभव अगर दोनों धनावेश हुए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों ऋणावेश हुए तो भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो विभव का मान शून्य करने के लिए एक धनावेश होना जरूरी है और एक ऋणावेश होना जरूरी है। ये चीज़ आपको पता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा जो केस बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। ठीक है, कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा नया एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं। सुनो, नई टर्म नहीं है, बस सुनो ना एक बात को। आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं उसी को रिलेट करके विद्युत विभव का फॉर्मूला भी निकाल लिया। तो आप चीज़ देखो, जो काम आप जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र में कर रहे हो, सेम काम आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही विद्युत विभव में भी करना पड़ेगा। आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी निकाला। आप सिलेंडर के लिए विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करके आ चुके हो, आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आप आवेशित गोले के लिए विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करके आ चुके हो, आपको आवेशित गोले के लिए विद्युत विभव कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको आवेशित छड़ के लिए कैलकुलेट किया विद्युत क्षेत्र, आपको विद्युत विभव कैलकुलेट करना पड़ेगा आवेशित छड़ के लिए। तो जैसा काम आपने विद्युत क्षेत्र में किया वैसा ही काम आपको विद्युत विभव में भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रिलेटेड है बच्चों। तो उन दोनों में क्या रिलेशन हुए हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सोचो, कोई भी एक समरूप विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक आवेश रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है उस पर एक बल लगता है। कौन सा? F, स्थिर विद्युत की बल। कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युत की बल। स्थिर विद्युत की को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा? Q इंटू ई। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या करना है, अब आप क्या करोगे, विभव के लिए इसे धीरे धीरे एक स्टाइल से छोड़ोगे। मतलब ऐसे क्या चाहोगे आप कि ये जो एकदम से जाएगा, क्यों अगर एकदम से जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। वो आप ऐसा होना नहीं चाहते। आप क्या करोगे, विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाओगे, जिससे क्या होगा, इसका वेग जो है वो नियत बना रहे। बाह्य बल लगाने का रीज़न क्या है कि इसका वेग नियत बना रहे। अब जो बाह्य बल लगा रहे हो, जो या ऐसा लिख देता हूँ बाह्य बल, अब सही है, जो बाह्य बल लगा रहे हो वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत की बल के बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है भाई साहब। इसकी दिशा जो है वो पाटनी नहीं है इसकी दिशा जो है वो पाटनी नहीं है, इसकी दिशा विपरीत है। ठीक है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, वो वाला काम है। ये खिलाड़ी, ये अनाड़ी।
क्लियर। अब देखो बात को, अब आप क्या करो, इसका फॉर्मूला निकालो, टी 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 ओके, माइनस क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला डी डब्ल्यू, आजा मेरे बबलू, एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, यही होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बचपन में पढ़ा था क्लास 11th में। सर हमने क्लास 11 तो कभी पढ़ी नहीं, हमने तो क्लास 11 कभी पढ़ी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो। अच्छा ये देखो, ये छोटा सा वर्क है, इसके आगे सांप लगा दो, सांप लगाया तो ये बड़ा सा वर्क बन गया। तो कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ, कौन सा रखोगे, ये एफ की वैल्यू रखो Q इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, खत्म खेल, बहुत बढ़िया, क्लियर है, Q इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब E की जगह क्या रखें, E की जगह क्या रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इस Q को मैं बाहर निकालता हूँ, इस Q को कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक डेफिनेशन देखी थी मैंने, क्या विभव की डेफिनेशन क्या है, या विभवांतर की डेफिनेशन, सर कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। विभवांतर की परिभाषा दिखाओ, विभवांतर की परिभाषा, वो अच्छा, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसी आवेश को यहाँ से यहाँ, मान लो आप यहाँ से लेके चले और यहाँ पर आवेश, आप यहाँ पर आवेश लेकर आए, Q1 से Q2, 1 से 2 लो, ठीक है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य बोले तो V2 माइनस V1, हाँ या ना बोल, ठीक है। तो यहाँ पे W की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे W की जगह मैं Q इंटू V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ, क्या ये वैल्यू लिख सकता हूँ, रखो इसकी जगह, W की जगह ये वैल्यू रख दो, Q इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस का Q। ये क्या है, एक फिक्स आवेश है, आवेश क्या है, नियत है, तो इसे बाहर लेके आ जाओ, 1 2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस अभी भी है। इस Q ने इस Q को मार डाला, दोनों समान थे, ठीक है। यहाँ क्या आया, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस का 1 2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये 1 और 2 हटा दो यार, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, कुल आवेश, क्योंकि कई जगह आपको अनियत समाकलन, निश्चित समाकलन भी करना पड़ेगा और कई जगह अनिश्चित समाकलन भी करना। तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है। इसको और अच्छे से इज्जत से लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डेल्टा V इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा भी इसे कहीं जगह लिखा जाता है। देखो दो सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, इन दोनों का, दो सदिशों का अदिश गुणा, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा, एक अदिश राशि। देख लो फॉर्मूला से भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी आर कोस 90, सॉरी 0 डिग्री हो, कोस 90 तो 0 हो जाएगा ना यार, कोस 0 कितना होता है 1, सो डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी डी आर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है विद्युत क्षेत्र और विस्थापन में, सॉरी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, ठीक है। तो आप बच्चों, आप यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अलग अलग शेप्स के लिए जितनी भी आपने ज्यामिति पढ़ी है, ठीक है, आप स्पेयर ले लो, द्विध्रुव आघूर्ण ले लो, जो भी ले, सबके लिए हम क्या करेंगे,
अलग से विद्युत विभव के मान कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एक अलग लेक्चर आएगा, सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।